हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि आप सबको विदित है, अभी आर के मार्बल परिवार यहाँ पर भैयाव्रती के लाभ से आया और आगे गुरुवर से तो सब जुड़े ही हैं। आज अपने बीच में प्रथम प्रश्न के लिए मैं उसी परिवार से बुला रहा हूँ शांता जी की बेटी अनिल जी, दीपक जी, प्रीति जी, विनीता जी, सेठी बेंगलोर से और साथ में ही सुशील जी, अभिषेक जी, सीमा जी, श्वेता जी, जयपुर रानीवाला परिवार। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। चाहूँगा दोनों अपना अलग अलग प्रश्न करेंगे। तालियों में आप लोगों ने कंजूसी कर दी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल हम देखते हैं कि हमारी जो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र और पवित्र पावन भूमियां हैं, उनके ऊपर में बाहरी लोगों के द्वारा अधिकार जमाया जा रहा है, तो जिसके कारण हमारी धर्म संपदा और गरिमा दोनों के ऊपर संकट उत्पन्न हो रहा है। तो इस चीज़ का मूल कारण क्या है और समाज के कौन से कर्म के उदय से समाज पे ये विपदा आती है और हमें सामाजिक स्तर पे क्या करना चाहिए जिससे ये रोका जा सके? हमारा क्या प्रयास रहना चाहिए? पहले तो मैं चाहूँगा इन दोनों बहनों का खड़े हो जाओ स्वीटी, एक बार आप लोग जोरदार अभिनंदन करो। ये दोनों आर के मार्बल परिवार से सुरेश जी, शांता जी की दोनों बेटियां हैं और बहुत खुशी होती है जब इस तरह के परिवार में धर्म की परंपरा आगे बढ़ती। मैं इनका आज विशेष उल्लेख करना चाहूँगा एक भाव से कि आप सब लोग आहार देते हैं, ठीक है, रोज़ देते, बहुत तत्परता से देते, भाव से देते हैं, लेकिन आहार देने के उपरांत संयम ग्रहण करने की, व्रत ग्रहण करने की रुचि बहुत कम लोगों में होती। कल हमारा मौन था और कल संयोग से मैं आहार को उठा और इनके यहाँ आहार हुआ। दोनों ने पड़गाहन के बाद मुझसे निवेदन किया कि महाराज जी, आज आपको आहार देने का सौभाग्य मिला है, हम लोगों को कोई व्रत दे दो। बिरले लोगों में ऐसा मिलता और दोनों ने भक्तामर के उपवास का व्रत लिया। ये एक शुभ संस्कार है और यही संस्कार हमारी पीढ़ियों को आगे ले जाएंगे। ये ऐसे भाव उनके अंदर में ही होते हैं जिनके तीव्र पुण्यानुबंधी पुण्य का योग होता। अपनी माँ के साथ ये लोग आए थे, शांता जी तो चले गई और अपने मनोभाव से परिवार तो पूरा जुड़ा हुआ है। आज ये दोनों खुद भी गुरुकुल गौरव बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। इनका भी आप लोगों को जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। मैं इन दोनों के माध्यम से हम समाज के उन संभ्रांत परिवार की महिलाओं को, जो खासकर नवयुवतियाँ, एक संदेश देना चाहते हैं कि सीख लो, प्रेरणा लो, जीवन का मूल लक्ष्य समझो। केवल मौज मस्ती जीवन का ध्येय नहीं बनना चाहिए। जीवन का असली ध्येय अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का होना चाहिए। जब तक हम अपने आचार, विचार और व्यवहार में धर्म को प्रतिष्ठापित नहीं कर लेते, तब तक हम अपने जीवन को पवित्र नहीं बना सकते। इसलिए संदेश इन दोनों के माध्यम से मैं सर्व समाज को देना चाहता हूँ कि वे कुछ प्रेरणा ले और आगे बढ़े, अपने जीवन में पुण्य भोगने की जगह पुण्य अर्जित करने का रास्ता अपनाएं। एक बार पुनः आप लोग इन लोगों का अभिनंदन कर दें। अब मैं इनके सवाल का उत्तर देना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, हमारे धर्मायतनों में कब्जा हो गया, ऐसा हम कहते हैं। अगर इसी को हम दूसरे अर्थ में देखें तो मैं तो चीज़ों को थोड़े सकारात्मक नज़रिए से देखता हूँ। क्या हम इसे ऐसे नहीं देख सकते कि हमारे बहुत सारे मंदिरों को दूसरे लोग पूज रहे हैं ना? अब वो क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि हम वहाँ से अनुपस्थित हो गए, हमारी उपस्थिति खत्म हो गई। जो रहे वो पूजा पाठ अपने अपने तरीके से करने लगे, करते करते उनका अधिकार बन गया।
तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हमारी अनुपस्थिति, संख्या की कमी, हमारी संस्कृति का विघात हुआ, हम धीरे धीरे हीन हो गए। हमारी बहुत सारी जातियां धर्म विमुख हुई, विधर्मियों द्वारा हमारे धर्म का ध्वंस हुआ, सांप्रदायिक उन्माद के हम शिकार बने, राजनयिक संरक्षण के अभाव में हमें नुकसान झेलना पड़ा। एक समय जब भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन होती थी, आज जैनियों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में अपना रूप देखना पड़ रहा है। संख्या बल जब घटता है तो चीज़ें ऐसी होती। तो ये आज लोग पूजा अर्चा कर रहे हैं, काश हम उन्हें समझाते और उन लोगों तक सही प्रेरणा और सही मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें ये बताने में सफल होते हैं कि जैसा देवता होता है वैसी पूजा होती है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, शंकर जी को बेलपत्तर चढ़ाया जाता है। शंकर जी को सिंदूर नहीं चढ़ता, हनुमान जी को बेलपत्तर नहीं चढ़ता, तो जैन तीर्थंकर को चावल चढ़ाया जाता है, उन्हें केवल चावल चढ़ाओ। उस तरीके से पूजा अर्चा करो। हम लोग इसमें विफल रहे। हम लोगों को जैनत्व का बोध कराने में पीछे रहे। हमने ये तो कहना शुरू कर दिया कि उनने हमारी धरोहर पर कब्जा कर लिया। इसकी जगह हम ये क्यों नहीं कहे कि वो हमारी धरोहर की पूजा कर रहे हैं, बशर्ते हम उन्हें थोड़ा सीख दें, उन्हें ज्ञान दें कि भैया जैसे देवता है वैसी पूजा करो। तो ये क्या जैन धर्म की प्रभावना नहीं होगी? उन्हें बोलो कि यहाँ हिंसा नहीं होनी चाहिए, जो जिसकी विधि है उसके अनुरूप पूजा करोगे तो पुण्य के पात्र बनोगे, और विपरीत विधि से पूजा करोगे तो पाप के भागी बनोगे। ये दृष्टिकोण हम क्यों नहीं अपनाते? एक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। दूसरी बात, कई जगह इरादतन कब्जा किया गया, अपने लोगों को बेदखल किया गया। आज वहाँ दर्शन पूजन करने से रोक टोक किया जाता है। हमें वहाँ लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनसे आपसी संवाद बनाना चाहिए, उनके हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इन सब बातों से संभव नहीं है तो कानूनी सलाह लेनी चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। जिस तरीके से संभव हो हमें अपने अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। प्लस हम आगे हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियाँ, हमारे धरोहर की पूजा अर्चा होते रहे, उसके लिए अभी से सचेष्ट होना चाहिए। मुझे तो दिख रहा है जिस तरह से समाज की तस्वीर उभर कर आ रही है। आने वाले दिनों में जैन मंदिर होंगे, जैन नहीं बचेंगे। हमारी संख्या 44.43 लाख है, जो अभी और कम हो गई होगी। TFR सबसे कम 0.5%। प्रजनन दर बहुत कम होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पहले माँ बाप 2 जाते थे, 4 छोड़ के जाते थे, फिर 2 गए, 2 छोड़ के जाने लगे। अब 2 गए जाते 1 छोड़ के जा रहे हैं, और कई तो 1 भी नहीं छोड़ रहे। रास हो रहा है ना। तो जब जैन ही नहीं रहेंगे तो जैनत्व का क्या होगा? पूजा करने वाले ही नहीं रहेंगे तो मंदिरों का क्या होगा? फिर जो सामने होगा वही पूजेगा। इसलिए अब समय आ गया है इस पर व्यापकता से विचार करने का, और समाज में हम इस बात की अलख जगाएं ताकि हम संख्यात्मक दृष्टि से बढ़ें, गुणात्मक दृष्टि से बढ़ें, ताकि जिन शासन की इस परिपाटी को अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ा सके, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और उसका 2 रास्ता है। एक तो आप संख्या बढ़ाएं, तो वो व्यवस्था आप लोगों के पास है। संतति बढ़ाएं, ये आप कर सकते हैं, और संस्कृति बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। संतति से जैनी को बढ़ाओ और संस्कृति के प्रसार से जैनों को बढ़ाओ। हम लोगों को जैन धर्म के मर्म से परिचित कराएं, जैन धर्म को जीवन धर्म बनाने का रास्ता बताएं, ताकि वे जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को समझे, आत्मसात करे,
हम उन्हें गले लगाएं, ताकि कल वे जो आज हमसे दूर हैं, कल वे ही हमारे धर्मायतनों की रक्षा करने लगे, हमारी विधि से उनकी पूजा करने लगे, हमारी सेवा करने, भगवान की सेवा करने लगे और जैन धर्म के ध्वजवाहक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। मैंने परम पूज्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस के दिन कहा था कि अगर जैन संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो इन 4 सूत्रों को याद रखो। जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बचाओ और जैन बचाओ। हमें इस दिशा में काम करना है और तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमस्ते। हाँ दीदी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जिस परिवार में पैदा हुए तो हमने तो बहुत बचपन से धर्म देखा, गुरुओं की साधना करी, हमें तो वो संस्कार आ गए। पर जो आज हमारे बच्चे हैं वो इतने मॉडर्न वर्ल्ड में हिल मिल गए हैं कि उनको समझाना, उनको इस जैन धर्म के मार्ग पे अच्छे से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमको उनको कैसे शिक्षा दें, क्या करें कि वो भी समझे इस धर्म की इम्पोर्टेंस और इस धर्म के मार्ग पे आगे बढ़े, बैलेंस करें। आपकी चिंता बहुत अच्छी है, ऐसा होना चाहिए, पर मुझे लगता है थोड़ा लेट हो गई। हम लोग इन सब बातों पर ध्यान तब देते हैं जब बच्चे 12-14 साल के हो जाते हैं, बड़े हो जाते। काश बच्चे पेट में होते तब से इसका ध्यान होता तो आज बच्चे हो सकता है आपसे 2 कदम आगे होते। कोई बात नहीं, विलंब ही सही, फिर भी बोध तो जगाया जा सकता है। अब बच्चों को धर्म के हिसाब से मत बताइए, बच्चों को उनके जीवन के प्रबंधन के हिसाब से बताइए। लाइफ मैनेजमेंट की बात सिखाइए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात सिखाइए। उन्हें बताइए कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, अपने जीवन को अप डाउन्स में बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है, धर्म उसमें कितना मददगार बनता है। साथ ही हम खुद भी बच्चों के लिए आदर्श बने। हम लोगों में भी कमी है। 2 दिन पहले भी मैंने ये बात कही थी और अक्सर मैं कहता हूँ कि हम बच्चों को धर्म के लिए उत्प्रेरित तो करना चाहते हैं, लेकिन धर्म का जीवन में कोई स्थायी असर हो वो हम बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते। हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे बर्ताव बच्चों के सामने इस तरह उपस्थित होने चाहिए जिनको देखकर बच्चों को लगे कि मेरी माँ धर्म करती कितनी शांत रहती, कितनी खुश रहती है, उनकी रिक्वायरमेंट कितने कम है, उनमें टॉलरेंस कितना ज़्यादा है, उनको गुस्सा ज़्यादा नहीं आता, उनको ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। हमको धर्म करना चाहिए। क्या हम इसमें सफल हो पाते हैं? हम लोग धर्म की बात करते, बेटा मंदिर जाओ, माला फेर लो, नमोकार जप लो, प्रवचन सुन लो, महाराज जी के पास हो आओ। निश्चित ये धर्म है, ये तो धर्म का बाहरी आवरण है। बच्चों के अंदर ये लगना चाहिए मेरी मम्मी भी मंदिर जाती है, मेरे पापा भी जाते हैं, दादा दादी भी जाते हैं, फिर भी उनमें कोई चेंज नहीं, तो हमें क्या चेंज आएगा? तो फिर क्या मतलब? जीवन बदलो, जीवन बदलने के लिए धर्म करो और अपने जीवन को इस तरह से बदलो कि सामने वाला भी उत्प्रेरित हो जाए और वो अपना जीवन बदल ले, तब होगा। धर्म सिखाया नहीं जाता, धर्म जगाया जाता है। हमें देखकर वो जाग सकते हैं, सीख के जाग सकते हैं। उन्हें एकदम प्रैक्टिकल वे में बात करें और बहुत अच्छा तरीका है। अभी तुम्हारी बहन मुझसे कह रही थी ना दोपहर में, वो बात बहुत अपनाना चाहिए। इन्होंने एक बड़ी बात कही जो मैं आज कोट करना चाहूँगा। इनने कहा कि महाराज जी मैं घर में रात्रि में पानी के अलावा कुछ नहीं लेती, जमी कंद नहीं खाती, लेकिन बच्चों के साथ मुझे करना पड़ता है। बच्चे कई बार मुझे ले चलते हैं तो मुझे उनका साथ देना पड़ता है और मैं सोचती हूँ कि बच्चों के साथ यदि मैं फ्रेंड बनकर न रहूँ तो बच्चे दूसरे फ्रेंड के चक्कर में पड़ जाएंगे और मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं कुछ उनके साथ देती हूँ, कुछ उनका साथ देती हूँ और फिर धीरे धीरे उनको मोड़ती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चों के साथ बच्चा बनकर आप उन्हें अपना बनाने का रास्ता अपनाएं, थोपिए नहीं। एकदम आप सरेंडर भी मत होइए, तो बच्चों को एकदम मोड़ने की चेष्टा भी मत कीजिए। हिसाब से करिए, दोनों तरफ से तालमेल, एक कदम आप एक कदम वो, बदलाव आता है, बड़ा परिवर्तन आता है। और नहीं तो मैंने देखा है जहाँ अतियाँ हो जाती है, एक तो बच्चों को एकदम ढील दे दिए तो बच्चों के पीछे खुद भी बच्चे बन गए, वो भी गड़बड़ है। और एकदम धर्म में लग गए तो बच्चे सोचते हैं मेरी मम्मी तो बड़ी धर्मात्मा, उनको तो कोई मतलब नहीं, तो उनकी दुनिया फिर अलग हो जाती। ये दोनों चीज़ें भयावह है और हमें इन दोनों बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें तो अपने जीवन में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इस श्रद्धान को साकार करते हुए खुद आत्मसात करें, क्या उपादेय है इसे स्मरण में रखें, और साथ ही बच्चों के लिए ऐसा आदर्श उपस्थित करें कि उन्हें फिर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ना हो, वो खुद उत्प्रेरित हों। और गुरुओं के संसर्ग में आने से, खासकर उन गुरुओं के पास जो केवल प्रैक्टिकल बात करते हो, जिनकी बात लॉजिकल हो, जो बच्चों को आज के युग के अनुसार बता सके, तो फिर एक बार वो जुड़ गए तो बहुत बड़ा बदलाव आता है। और एक बात और कहूँगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, संस्कार धूमिल हो सकते हैं, विनष्ट नहीं होते। अगर बचपन में आपने संस्कार डाले ना, वो समय पर उजागर हो जाएंगे। मेरे संपर्क में कई ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने ज़िंदगी के 60 वर्ष पार करने के बाद बदलाव घटित किया। नौकरी पेशा में रहे, हाई सोसाइटी के नाम पर कई तरह के कुकर्म किए। संगति हावी होती है, संस्कार बिगड़ते हैं, लेकिन वो संस्कार आज नहीं कल प्रकट होते, जीवन बदल जाता है। ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। ये राख से ढकी अग्नि है, दिखती अग्नि है ही नहीं, आँच ही नहीं है, फूंक मारो अंगार दनकने लगते हैं। ऐसे ही यदि कोई बच्चे आज के हिसाब से चल रहे, और आज के आपके क्या एवरेज बच्चे, युवाओं को धर्म से ज़्यादा लगाव ही नहीं, उनकी अपनी दुनिया है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई और सोशल मीडिया में ही बिल्कुल मगन रहते हैं। सब आभासी दुनिया में जीने के आदी और अभ्यासी हो गए। अब धीरे धीरे जब उसके दुष्परिणाम सामने आने लगेंगे, उनको समझ में आएगा तो बदलाव होगा। चाहे वो संभ्रांत परिवारों की बात हो, चाहे मध्य वर्ग के बात हो, या सामान, सबको सोशल मीडिया ने लील लिया। उसके प्रति हम अवेयरनेस जगाएं तो बदलाव आ सकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू महाराज। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए श्वेता जी, विनीता जी के लिए, जो अब बिल्कुल सभी जुड़ चुकी है। और पूछना है? एक प्रश्न और है। हाँ। महाराज जी, जैन धर्म में और सामान्य रूप से भी ध्यान को सर्वोच्च साधना कहा गया है, तो फिर हम पूजा पाठ, आरती, इन विभिन्न क्रियाओं में इतना समय व्यतीत क्यों करते हैं? क्या हम सिर्फ आत्मचिंतन और जिनेंद्र देव का ध्यान में लीन रहने का ज़्यादा प्रयास न करें? देखिए, पूजा से श्रेष्ठ ध्यान है। अगर आप ध्यान में लीन होने की योग्यता रखते हैं, आपको पूजा करने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है, पुष्पकोटि समम जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान को हाँ, पुष्प पूजा कोटि समम जप कोटि समम पूजा, पूजा कोटि क्या है, पुष्प कोटि समम पूजा, मैं एक चरण भूल रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा, भाव बता देता हूँ। स्तोत्र कोटि समम पूजा, पूजा कोटि समम जप है, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। 1 करोड़ स्तोत्र पढ़ो, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जप है। 1 करोड़ पूजा करो और 1 स्तोत्र पढ़ो, बराबर। 1 करोड़ स्तोत्र पढ़ो, 1 जाप करो, बराबर है। 1 करोड़ जाप करो, 1 पल का ध्यान करो, बराबर है। 1 करोड़ जाप करो, 1 पल का ध्यान करो, बराबर है।
और 1 करोड़ ध्यान करो, एक पल में क्षमा करो बराबर। नीतिकारों ने लिखा है, क्षमा की महिमा में ये बात लिखी। लेकिन उन्होंने पूजा, स्तुति और जाप से श्रेष्ठ ध्यान को कहा। लेकिन ध्यान में मन लगता कहाँ है? ध्यान में भी जब हमारे मन में इधर उधर की बातें आने लगे तो ध्यान टिकेगा कहाँ? तो ध्यान में डूबो। तो जब ध्यान में नहीं डूब पाते हैं तो कहते चलो भैया धर्म ध्यान में लगो। दुर्ध्यान से बचने के लिए पूजन है, दुर्ध्यान से बचने के लिए पाठ है, दुर्ध्यान से बचने के लिए प्रवचन है, क्योंकि दुर्ध्यान के संस्कार हम पर हावी हैं। चलो हमने दान कर दिया या ध्यान कर दिया, बैठ के देखो ध्यान में बैठने में कितनी देर ध्यान कर पा रहे हो। अगर ध्यान में जी रहे हो, पूजा की कोई जरूरत नहीं। हम मुनि लोग कहाँ पूजा करते क्या? लेकिन दुर्ध्यान हो रहा है तो क्या करना है? दुर्ध्यान से बचने के लिए हमें कोई ना कोई आलंबन चाहिए ना। तो ये जितने आलंबन हैं, इसका एक ही प्रयोजन है, ऊपर न चढ़ पाओ तो कम से कम नीचे गिरने से तो बचो। समझ गए? इसलिए ये सब करते हैं। उत्तर भूमिका में पहुंच जाओ तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर इनका ऐसा नहीं कि कोई फल नहीं होता, इनका फल भी है। इनका फल क्या है कि जब हम लोग ये सब करते हैं तो मन में सकारात्मकता आती है, एक बदलाव आता है। नियमित पूजा पाठ आदि करने से हमारे मस्तिष्क में एक नया न्यूरल पाथवे बन जाता है। तो उससे हमारी सोचने की, विचारधारा की दिशा बदल जाती है, सकारात्मक बदलाव आता है। तो प्रार्थना, पूजा पाठ भाव से भरकर अगर करते हैं बदलाव आएगा। हाँ, जो रूटीन कर दिया, किताब खोल के कब पूजा शुरू हुई और कब अंत हो जाए इसका पता नहीं, उनकी बात में नहीं कर सकता। पूजा को एक रूटीन मत बनाओ, इस तरह से पूजा करो कि तुम्हारे जीवन की रूटीन बदल जाए, तो बदलाव आएगा। सबसे प्रारंभिक रास्ता है भगवान की भक्ति या जीवन को धर्म से जोड़ने का पूजा पाठ। पर प्राइमरी से ऊपर जाओगे तो फिर ध्यान में जाओ। ध्यान पोस्ट ग्रेजुएशन है, समझ गए? तो पहले प्राइमरी तो पास हो जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक, बहुत। अब सुनील आसादी रारा, डाल्टनगंज। परम सरदेव गुरुदेव हाँ। के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुजी, क्या मृत्यु का स्थान और समय निश्चित है? तो इसका अभ्यास कैसे होता है ताकि अंत समय मेरा अच्छा से बीते? देखो, मृत्यु निश्चित है, समय भी निश्चित है, समय निश्चित नहीं है, स्थान भी निश्चित नहीं है। मृत्यु होगी ये निश्चित है, वो तो है, कब होगी, कहाँ होगी ये निश्चित नहीं है। तो इसका अभ्यास कैसे होता है? आभास तो इस हर पल जीवन को मृत्यु के सामने देखो ना, पर पल जीवन छीन हो रहा है, हर पल मृत्यु का एहसास करो। ये मत सोचो कि हम अंत में मरेंगे। ऐसा थोड़ी कोई 70 साल जिया और मर गया। जो 70 साल जिंदा रहा वो मर ही नहीं सकता। हकीकत ये 70 साल तक मरा है तब मर पाया। ये कहते हैं ना, अंत भला तो सब बात समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई 70 साल जिया तो और मर गया, ये कहना ही गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो 70 साल जिया वो मर सकता है, वो जिंदा ही रहेगा। हकीकत यही है कि 70 साल तक मरा है इसलिए मर पाया। क्षण क्षण छीन हो रहा है ये जीवन। जैसे दिया जलता है तो उसका तेल पल पल कम होता जाता है, वैसे ही अंदर का दिया जल रहा है, आयु का तेल कम हो रहा है। ये एहसास करो। गुरुदेव कहते थे वर्षगांठ मनाते हो, इसका मतलब समझो गांठ से 1 बरस खिसक गया। हर पल ये महसूस करो मेरा जीवन छोटा हो रहा, जीवन छोटा हो रहा, तो रास्ता प्रशस्त होगा। अंत समय फिर मेरा कैसे अच्छा से? हर समय को अच्छा करो तो अंत समय अच्छा होगा। हर समय को अपने जीवन का आखिरी समय मानो।
हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। हर दोपहरी ये न ते हो, हर दोपहरी हो न तेरी हो, हर शाम तेरा रोक सकती मग। कौन जाने क्या समय, कौन जाने क्या समय क्या साथ लाता है, भाई मेरे हर समय हरगिज न आता है। कौन सा कब समय आए पता नहीं, इसलिए हर पल अंतिम पल मानो, तब जीवन सफल होगा। हाँ, हाँ, आशा जी गुरुदेव भी के चरणों एक में ही टर्न कृपा से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा शंका है कि हम अपने हिसाब से जिए कि दूसरों के हिसाब से जिए? अपने स्टार हिसाब से। अपने हिसाब से जिए या दूसरों के हिसाब से जिए। ना अपने हिसाब के से जियो, ना दूसरों के हिसाब से जियो, धर्म के हिसाब से जियो। और मैं चाहूंगा गोल्डी भी आज अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जब गुरुवर को जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है अपनी टीम के साथ तैयार रहते हुए अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे रायपुर से अपने बीच में मयूरी गिरीश जैन रायपुर। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी प्रश्न ये है कि जीवन के संगम में आशा और निराशा, मिलना बिछुड़ना है जीवन की परिभाषा। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि हम ये सब जानते हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख, संयोग वियोग, आना जाना, ये सब जीवन में लगा रहता है। ये सब जानते हुए भी हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को कैसे समझाएं कि ये सब अपने जीवन में। हम लोगों के साथ विडम्बना ये कि हम जानते तो हैं पर मानते कहाँ हैं। कैसे नियंत्रित करें अपने मन को? क्या बोल रहा हूँ जी, जो चीज़ें जानते हैं ना उसको मानने लगो, अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। और जब तक मानेंगे नहीं तब तक जानने का कोई अर्थ नहीं होगा। समझ गया? चलिए आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। रायपुर से अपने बीच में मयूरी गिरीश जी जैन। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे रीठी और रायपुर परिवार की ओर से अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ऐसा क्यों होता है, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें ऐसा लगता है हमें उसी से ही सुख मिल रहा है, और जब कोई हमारी निंदा करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उससे दुख मिल रहा है। फिर ऐसा लगने लगता है महाराज जी कि दूसरों से ही हमें सुख मिल रहा है और दूसरों से ही हमें दुख मिल रहा है। तो ये जो दूसरों से हमें सुख दुख का जो इमोशंस है वो हम खुद में कैसे कंट्रोल करें महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो बहुत अच्छा सवाल किया। सुख दुख का जो भाव है दूसरों से मिलता है, इस इमोशंस को कंट्रोल करने, इसकी जड़ में जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने सुख दुख को दूसरों पे आश्रित मान रखा है। हमारी परमुखापेक्षिता हमें हर पल उधर ही दौड़ाती। तो ऐसी परमुखापेक्षिता जब तक रहेगी तब तक ऐसा ही रहेगा। जब हम जानेंगे कि वाकई में मेरा सुख या मेरा दुख मेरे आश्रित है, किसी और के आश्रित नहीं, तो ये स्थिति नहीं बनेगी। तो हम समझे तो कि हकीकत में सुख है क्या और हकीकत में दुख क्या है। आत्मज्ञान करो। उसने मेरी प्रशंसा की तो मैं कौन हूँ? मैं मयूरी हूँ क्या? ये तो एक दिन उड़ जाएगी। फिर इस चोले के पहले जो था और इस चोले के बाद भी रहेगा वो मैं हूँ। उसकी क्या प्रशंसा, उसकी क्या निंदा, वो तो अशब्द है। उसे जब हम पहचानेंगे तो निंदा प्रशंसा से ऊपर उठ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। उसे पहचानने की दृष्टि जगाओ, अध्यात्म को आत्मसात करो, सब चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ अपने बीच में राजकुमार जी मधु जी काला यहाँ पर उपस्थित हैं, जो पावन उस हजारीबाग से हैं और गुणायतन में अपनी सेवाएं अभी दे रहे हैं। गुरुवर के अनन्य भक्त। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रशांत जी और संदीप जी वहीं जाकर उनका स्वागत और महिला सम्मान के लिए। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अंजू जी रांची, वे वहीं पर उनका महिला सम्मान कर देंगे। गुरुदेव गुणायतन के मेरे सहयोगी सारे लोगों ने आप सबों को नमोस्तु बोला है। गुरुदेव मेरी शंका ये है कि जब हम
गुणायतन में कार्य करते हैं तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बोलते हैं कि आप ये इस धर्म में माने इस संस्था में दान दीजिए, इस तरह से दान दीजिए, इस तरह की बात कीजिए, दान देने को प्रोत्साहित करते हैं। तो उनका कहना ये है कि हम दान देंगे तो हमको क्या मिलेगा वापस। हम बोले वापस देने के लिए यहाँ दान नहीं लेना हमको, आप दान दीजिएगा वही आपके साथ जाएगा। तो गुरुदेव ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए हमको? देखो, बिल्कुल सही बात है। कोई भी आदमी कुछ भी करना चाहता है तो रिटर्न तो चाहता है। आपसे अगर कोई पूछे कि दान देंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा, हाँ। उनसे आप 3 सवाल लगाओ कि आज आप अपनी रकम को ब्याज में लगाओगे तो कितना मिलेगा, पहला सवाल। फिर लगाओ अगर व्यापार में लगाएंगे तो कितना मिलेगा, दूसरा सवाल। फिर उससे तीसरा सवाल करो, अगर एक बीज को खेत में बोएंगे तो कितना मिलेगा, तीसरा सवाल। तीनों का उत्तर देगा? देगा जरूर। मैं दे देता हूँ जो उत्तर देगा। वो कहेगा ब्याज में दुगना होगा, व्यापार में लगाओगे 4 गुना होगा, खेती में लगाओगे 100 गुना होगा, और दान में लगाओगे तो अनंत गुना होगा। समझ गए? तो क्या मिलता है? बोला जितना उससे अनंत गुना मिलेगा। लेकिन गुरुदेव सुनो तो बोल रहा, पूरी बात कर लो। बहुत अच्छा सवाल है। दान से हमें क्या मिलेगा? दुर्गति का नाश होगा। दानम दुर्गति नाशनम। आज तुम देने लायक बने हो ना, ये भी इसीलिए बन पाए हो क्योंकि पहले तुमने दिया है। अगर केवल मांगा होता तो आज भी भिखारी बने होते। आज तुम देने लायक हुए हो, ये क्यों हुए? किसी पुण्य से हुए हो। तो तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला दान केवल द्रव्य का विनिमय नहीं है, पुण्य का पूंजी निवेश है। समझ गए? उन्हें इस तरीके से समझाओ। तो गुरुदेव वो तो तुरंत रिटर्न चाहते हैं। दिक्कत रिटर्न है ना, मन में खुशी, संतुष्टि, आनंद। ये नहीं होता क्या? 100 लोगों में 10 लोग ऐसे हैं जो इस तरह की संतुष्टि प्राप्त करते हैं। जिनको संतुष्टि नहीं है, देखो, जिसको दान का स्वाद पता नहीं, वो दान कुछ नहीं करते। उनसे दूसरा उलट के सवाल करो कि तुम्हारे घर चोरी हो जाती, तुम्हारा पैसा जाता तो क्या होता है? तुम्हारे घर बीमारी आ जाती है, डॉक्टर के पास पैसा जाता है तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे कोर्ट कचहरी में रुपया खर्च हो जाता है तो तुम्हारा क्या मिलता है? तुम्हारे थाने पुलिस में पैसा जाता है तो तुम्हें क्या मिलता है? क्या मिलता है? कष्ट मिलेगा ना? दुख मिलेगा। सब जगह पैसा गया, दुख मिला। लेकिन जिसका पैसा दान में जाता रहेगा, उनके जीवन में ऐसा दुख कभी नहीं आएगा। नमोस्तु नमोस्तु। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में पूनम जी जैन पूना से अपने बीच में है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, अनुशासन एक और त्याग सिखाता है, अनुशासन एक और त्याग मांगता है, और दूसरा जीवन का रसवादन स्वतंत्रता से होता है। तो क्या इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही असली साधना है? अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों के मध्य संतुलन बनाने को आपने पूछा, असली साधना। हाँ, समझो। स्वतंत्रता है क्या और अनुशासन है क्या? स्वयं पर स्वयं का शासन या स्वयं पर स्वयं के नियंत्रण का नाम अनुशासन। और स्वतंत्रता का अर्थ है अपने तंत्र में जीने की शक्ति लाना। अपने तंत्र में जियो, अपने में लीन होकर के जियो, ये स्वतंत्रता है। आजकल लोग जिसे स्वतंत्रता बोलते हैं वो तो गुलामी है। उस गुलामी से बचो। इच्छाओं की गुलामी, विकारों की गुलामी, मीडिया की गुलामी,
एडिक्शन की गुलामी, वो कहाँ स्वतंत्रता है? ये सब गुलाम है, ये बड़े दीनहीन हैं। काश लोग जीवन की सच्चाई को समझे और आगे बढ़े। ओ नमोस्तु गुरुदेव। अगला प्रश्न कर रहे हैं प्रशांत जी सेज, अपने बीच में सेज ग्रुप से, जहाँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र शिक्षा पा रहे हैं, ऐसे सेज ग्रुप के प्रशांत जी जैन, जोरदार ताली बजा दीजिए। अनंत गुरुवर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे महावीर जी सिंगई सिद्धार्थ लेट सिटी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, दो बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। रामायण त्याग और प्रेम का संदेश देती हैं, और महाभारत में उसी में बंटवारा और अधिकार को लेके उसमें बताया जाता है। तो आज के परिदृश्य में हम कैसे सामंजस्य बिठाएं, क्योंकि आज की परिस्थितियां जिस हिसाब से हैं, तो उसमें हम किसको, रामायण को महत्व दें कि महाभारत को महत्व दें? नमस्ते महर्षि। बहुत अच्छा सवाल। रामायण और महाभारत दोनों का अलग अलग स्वरूप है। रामायण त्याग और प्रेम का प्रतीक है, और महाभारत में स्वार्थ, अहंकार, सत्ता के लिए संघर्ष है। आपने पूछा है दोनों में हम किसको प्रमुखता दें। मैं कहता हूँ दोनों को अपनाओ। रामायण के विषय में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आपस में घर में ऐसी कोई बात आ जाए, अब भरत राज गद्दी लेने को आमादा हो जाए, तो खुद राम बन जाओ। महाभारत कभी होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन कभी महाभारत स्थिति भी बन जाए तो पांडव बन जाओ। युधिष्ठिर के आदर्श को अपना लो कि भैया ठीक है सब ले ले, तू 5 गांव दे दे। लेकिन जब वो 5 गांव के लिए भी राजी ना हो, और सामने वाला छल से लाक्षागृह में सबका अंत करने के लिए तुल जाए, तब फिर पांडवों को अपने पौरुष और पराक्रम का परिचय देने की आवश्यकता है। जब वो अपने पौरुष और पराक्रम का परिचय देगा, तभी कौरवों को सबक सिखाया जा सकेगा। तो वहाँ महाभारत की जरूरत है, वहाँ मूक दर्शक बनने का कोई औचित्य नहीं, ये ध्यान रखें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। महावीर जी सिंगई सिद्धार्थ लेट सिटी। पूरे देश से जब गुरुदेव के लिए गुरुदेव के चातुर्मास के लिए निवेदन आ रहे थे, लेकिन गुरुदेव के मन में और कुछ चल रहा था, और उन्होंने इस धरती को सिंचित करने के लिए विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना की, और आचार्य भवन के सपनों के जो नए भारत का निर्माण करना था, उसको साकार किया। निश्चित ही ये मील का पत्थर साबित होगा। गुरुदेव की दूरदृष्टि, ये गुरुकुलम जब नए कलेवर में आएगा, आप देखेंगे यहाँ लव कुश पैदा होंगे, और जैसा कि गुरुदेव बोलते हैं, इनकी सोच है जैन बचाओ, जैन बसाओ और जैन बनाओ। ये तभी संभव है जब हम पाश्चात्य सम्मति से हटकर और गुरुकुल प्रणाली की ओर बढ़ेंगे। और निश्चित ही भोपाल का इतना बड़ा सौभाग्य है। मैं तो गुरुदेव का उपकार कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, ना पूरी भोपाल समाज भूल सकती है। दूसरा एक और मिनट बात करना थी महाराज जी। चलो। फील टू हील जो पुस्तक, बहुचर्चित पुस्तक आप पूरा देश पढ़ रहा है, ये यहाँ के मौन साधना के द्वारा ही 4 पुस्तकें गुरुदेव ने यहाँ इनकी रचना की है। इसके उपकार को भी हम सभी नहीं भूल सकते हैं। गुरुदेव प्रश्न है, उत्तम मार्दव धर्म से संबंधित प्रश्न था। मैंने पढ़ा था, किसी ने लिखा है कि असफल लोगों के साथ बैठा करो, असफल लोगों के साथ बैठा करो, उनके साथ मान अभिमान और मार्दव नहीं होता, उनके साथ अनुभव होता है। इससे आप कितना सहमत हैं? असफल लोगों के साथ बैठा करो, उनके साथ मान अभिमान नहीं होता,
उनके साथ अनुभव होता है। अनुभव होता, बिल्कुल ठीक है। असफल के अंदर अभिमान नहीं होता, और असल को हमें मान देने, असफल को मान देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये हमें एक अनुभव देता है कि व्यक्ति सफलता से असफलता की ओर कैसे जा सकता है और असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा जा सकता है। नमोस्तु भगवान। हाँ, अगला प्रश्न अमित जी जैन आज अपने बीच में मंत्री सहपुरा समाज के, वे अपने प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद व्योम जी जैन विदिशा तैयार रहेंगे। पूरे विश्व को अपनी सकारात्मक विचारों से की गंगा बहाने वाले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सहपुरा जैन समाज का बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हैं। महाराज श्री 35 वर्ष हो गए हैं, आप जबलपुर के एक सहपुरा छोटा सा गांव है, और आपके चरण वहाँ 35 वर्ष से नहीं पड़े हैं, और आपके आशीर्वाद से ही हम लोग इतने आगे बढ़े हैं। आपके चरणों की प्रतीक्षा, और हम चाहते हैं शीघ्र आपका आगमन हो। और महाराज से मेरी शंका है कि आचार्य भगवान इस धरती के साक्षात भगवान थे, और जब भी वो कोई उपक्रम प्रारंभ करते थे उसमें बहुत व्यापकता और दूरदर्शिता होती थी। एक उनका उपक्रम प्रतिभा स्थली के रूप में बच्चियों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का था। आज उस प्रतिभा स्थली के प्रति लोगों की एक नकारात्मक मानसिकता ये होती है कि ये प्रतिभा स्थली में सिर्फ हिंदी मीडियम होता है, इसके कारण इस प्रतिभा स्थली में बच्चियों को नहीं भेजते। साथ ही एक नकारात्मकता ये भी है महाराज श्री कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनुशासन से बच्चियों को रखा जाता है, और जब बच्चियाँ वहाँ से पढ़ने के बाद निकलती हैं तो लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा स्वच्छंद हो जाती हैं। तो महाराज श्री हम चाहते हैं कि गुरुदेव ने तो दूरदर्शिता से इस प्रक्रम को चालू किया होगा, हम चाहते हैं कि आपके सकारात्मक उद्बोधन से प्रतिभा स्थली के महत्व को प्रतिपादित करें। नमोस्तु महाराज। देखिए, प्रतिभा स्थली परम पूज्य गुरुदेव की दूरदर्शी सोच की अभिव्यक्ति है, और उन्होंने इसके माध्यम से हमारे समाज को एक बहुत बड़ी देन दी है। जहाँ तक अंग्रेजी माध्यम का सवाल है, आप तो किसी भी प्रतिभाशाली की लड़की की अंग्रेजी को एक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाली लड़की के सामने टेस्ट करा लो, मैं दावे के साथ कहता हूँ प्रतिभाशाली की बच्ची की अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। माध्यम क्या, वहाँ तो त्रिभाषाई शिक्षा दी जाती है, और बुद्धि का विकास, ज्ञान का विकास या अध्ययन की अनुकूलता स्वभाषा में होती है। ये अनुभव सिद्ध और प्रयोग सिद्ध बात है। इसलिए माध्यम के बैरियर को हटाना चाहिए। वहाँ त्रिभाषाई शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीन भाषाएं होती है। तो वहाँ अगर कोई बच्ची पढ़कर निकलेगी तो और अधिक परिपक्वता को प्राप्त होगी। दूसरा सवाल है कि वहाँ अनुशासन, देखिए अनुशासन वहाँ दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि घर आने पर के बाद स्वच्छंद हो जाती, उसमें जवाबदार प्रतिभास्थली नहीं, माँ बाप है, क्योंकि आप अपने बच्चों में अनुशासन और संस्कार चाहते ही नहीं। एक बच्ची मेरे पास आई जो प्रतिभास्थली में पढ़ती थी, अपने माँ बाप को साथ लेकर आई। बोले महाराज जी इनको समझाइए। बोले क्यों? बोले हमें प्रतिभास्थली क्यों भेजे? मैं उनकी तरफ देखा, उन्होंने बोला संस्कार देने। इनसे पूछिए हमें प्रतिभास्थली क्यों भेजे? मैं उनकी तरफ देखा, बोले संस्कार देने। तो बेटी ने जो बात कही आप सबको ध्यान देने लायक है। बोले महाराज जी संस्कार किसको बोलते हैं, इनको बताइए। मैं वहाँ रात में नहीं खाती, मैं आलू प्याज नहीं खाती, तो इन्हें मुझे देखकर खुद रात्रि भोजन और आलू प्याज त्यागना चाहिए कि मुझे रात्रि भोजन और आलू प्याज खाने के लिए फोर्स करना चाहिए? ये हमें क्या संस्कार देंगे? इनने कहा है कि हम संस्कार देने भेजे, इनको संस्कार से मतलब ही नहीं है, संस्कार का सम नहीं जानते, संस्कार क्या जानेंगे? उस बेटी ने कहा। मैंने कहा बिल्कुल बिटिया सही कह रही, तुम संस्कार जो देना चाहते हो वो संस्कार भी खुद से शुरुआत करो। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो प्रतिभास्थली के गेट से बाहर निकलते ही तुम्हें यहाँ खाने नहीं मिलता, ये खाओ, खोमचा में खड़े हो जाते हैं, होते हैं। तो ये क्या है? चाट के ठेले में खड़े हो जाते हैं, ये क्या है? आप कह दो कि बच्चे स्वच्छंद हो जाएं, आपने चाहा ही नहीं कि उनको संस्कार मिले, तो स्वच्छंदता तो होगी
दोनों तरफ से जब बात व्यवस्थित होती है तो रास्ता खुलता है। इसलिए संस्कार गढ़ने चाहिए, संस्कार थोपे नहीं जाते, हम उनको आध्यात्मिकता की तरफ से देखें और प्रतिभास्थली से बाहर निकलने के बाद भी हम उनके ऊपर पूरा ध्यान दें। ये एक बात सही है, ये पूरा सर्वेक्षण है। ग्रामीण परिवेश से बाहर जाने वाली बच्चियों में भटकाव ज़्यादा होता है, ये रिपोर्ट है उच्च शिक्षा में। ऐसे ही प्रतिभास्थली आदि से बाहर निकलने के बाद भटकाव हो सकता है यदि जागरूकता ना हो। जो संकल्पित और समर्पित है वही बचते हैं। तो ये चीज़ें बहुत तथ्यात्मक, मैं ये नहीं कहता शहर वाले बिल्कुल ठीक होते हैं, दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये बात सामने आई है, इस पर ध्यान देना चाहिए। नमस्ते। ओ व्योम जी जैन विदिशा, वे अपना प्रश्न गुरुओं के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, चुलक जी महाराज के चरणों में मेरा इच्छा में। महाराज जी मेरा प्रश्न जो है, एक इंग्लिश की सेइंग है कि द डे द ब्लाइंड मैन सीज ही इवेंचुअली थ्रोज द स्टिक विच इज़ हेल्प्ड हिम द एंटायर लाइफ। जिस दिन अंधे को दिखना चालू होता है वो उस दिन सबसे पहले वो छड़ी फेंकता है जो उसके साथ ज़िंदगी भर रही। तो ऐसा गुरुदेव क्यों होता है कि जब हमारा किसी भी चीज़ से तात्पर्य पूरा हो जाता है या हम किसी से हमारा मतलब निकल जाता है, तात्पर्य पूरा हो जाता है तब छोड़ा जाता है? ऐसा नहीं, हमें चीज़ों का आलम्बन तभी तक लेना चाहिए जब तक ज़रूरत होती है। ऐसा बोलो ना, बिना ज़रूरत के क्यों वो छड़ी किसी और के काम में आए, हमें उसकी ज़रूरत है। ऐसा दृष्टिकोण भी तो रख सकते हैं। हाँ आगे जल्दी। अपने बीच में तानिया मोहित मीमांसा जैन अवधपुरी से, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव हमारा प्रश्न ये है कि हमें छोटे बच्चे हो या बड़े, उनको अच्छी बातें सिखानी या हमें भी सीखनी क्यों पड़ती है, और बुरी बातें या गंदी बातें हमें अपने आप या बच्चों को कैसे आ जाती है? देखो, पानी को नीचे लाने के लिए केवल ढोलना पड़ता है, ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है। अच्छाइयाँ सिखाई जाती है, बुराइयाँ अपने आप आ जाती है। समझ गए? चंदन उगाना पड़ता है, बेशरम अपने आप उग जाता है। समझ गए? तो कुछ संस्कार जन्म जन्मांतरों के प्रभाव से खुद फैलते हैं। अच्छाइयों को हमें आरोपित करना पड़ता है, उसी से हमारा रास्ता प्रशस्त होता है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।